morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. As you all know that we have started lesson number 13, motion and time earlier. So today I am going to continue with the same lesson. Next topic that we are going to cover today is the measurement of time. Time को आप कैसे measure करते हैं? First of all, what is time? Time क्या है? Time is the interval between two events. कोई भी दो इवेंट हो रहे हैं उसके बीच का जो टाइम है. जैसे टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आपके स्कूल में पीरियड्स लगते हैं अलग अलग. फर्स्ट पीरियड जो लगा एक और सेकंड पीरियड की जब बेल हुई तो दो इवेंट के बीच का जो टाइम है, मीन्स फर्स्ट बेल और सेकंड बेल के बीच का जो टाइम है वो आपका वन पीरियड का टाइम इंटरवल हो गया है ना. तो किसी भी दो इवेंट्स के टाइम की जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कितना लंबा वो पीरियड चल रहा है, उससे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं. लाइक anything that occurs or appears at regular intervals can help us to measure time. मतलब regular intervals पे होना चाहिए. जैसे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के ही होते हैं. मीन्स आफ्टर 40 मिनट्स बेल रिंग होती है एंड द नेक्स्ट पीरियड कम्स. तो कोई चीज़ रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, ये नहीं कि एक तो पीरियड लग रहा है आपका 30 मिनट का, एक पीरियड लग रहा है आपका मोर देन 1 आवर. तो वो आपका टाइम क्या, उससे हम कैसे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे लेंथ जो ड्यूरेशन है एक पीरियड की क्या ड्यूरेशन है. तो जो आपका जो हम टाइम मेजरमेंट होता है बेसिकली जो एक फिक्स्ड इंटरवल पे कुछ चीज़ रिपीट हो रही है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं ड्यूरेशन और टाइम. तो हियर कम्स द डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है? पीरियोडिक मीन्स जो रिपीट हो रहा है पीरियड. जो आपके पीरियड्स हैं, हम ये जो क्लासेस लगती हैं आपकी, उसको हम पीरियड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज एवरी फिक्स्ड इंटरवल पे वो अपने आप को रिपीट करते हैं. आफ्टर 40 मान लीजिए 40 मिनट्स के आपके पीरियड है, तो आफ्टर 40 मिनट्स दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पीरियड. एंड व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. जो भी मोशन एक फिक्स्ड टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब इतना टाइम के बाद उसको होना ही होना है, तो वो आपका जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है. जैसे हम कह सकते हैं अर्थ जो हमारी रोटेट करती है, इट टेक्स अराउंड कितना टाइम लेती है? टाइम टेकन बाय द अर्थ जो रोटेट होती है 24 आवर्स, तो दैट मेजर्स दी 1 डे. और जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ तो वो लेती है 1 ईयर. तो उससे क्या हो रहा है? ये एक रेगुलर इंटरवल है कि ये ऐसा होना ही होना है. तो जो फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम होते हैं उनको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो रिपीट करते हैं अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल लिखा है मोशन ऑफ द स्विंग. स्विंग झूला, जो झूला हम झूलते हैं आपको पता है इतने इंटरवल पे वो आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे जाता है ना. तो ये रिपीट होगा ही होगा अगर स्विंग मूव कर रहा है. सेम इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन मीन्स आगे जाना पीछे, ये वाला जो मोशन होता है टू एंड फ्रो. ऐसे स्विंग का जो मोशन है, पेंडुलम का जो मोशन है, दीज ऑल आर टू एंड फ्रो मोशन. तो अर्लियर के नाउ हाउ डू वी मेजर टाइम? अभी तो हमारे पास वॉचेस है, क्लॉक्स है विच वी यूज टू मेजर द टाइम. टाइम को देखने के लिए, मेजर करने के लिए हम वॉचेस और क्लॉक्स का यूज करते हैं. बट इन एंशिएंट टाइम्स जब वॉचेस और क्लॉक्स नहीं होते थे, पीपल कैसे मेजर करते थे टाइम? दे यूज द सन फॉर मेजरिंग द टाइम. मीन्स एक सनसेट से जब दूसरा सनसेट होता था तो दैट मेजर्स अ डे. एक दिन का पता लगाते थे, सनसेट होता था, जब दूसरा सनसेट हुआ, सनराइज हुआ, उसके बाद जो दूसरा सनराइज हुआ तो उसका मतलब वो एक फिक्स डे हो गया. ठीक है. ऐसे 1 मंथ का कैसे पता लगता था? जब एक 1 फुल मून हो गया, उसके बाद जब दूसरा फुल मून होता है, 1 मंथ में होता है ना फुल मून, मीन्स पूरा जब आपका जो मून है वो फुल होता है, तो 1 फुल मून से जब दूसरा फुल मून आता था तो उससे उनको पता लगता था कि
1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से वो टाइम मेजरमेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ सन, विद द हेल्प ऑफ मून, क्योंकि उनके पास वॉचेस और क्लॉक्स तो नहीं होते थे अर्लियर। फिर अलग अलग डिवाइसेस बने, सैंड क्लॉक बनी, वाटर क्लॉक बने, सन डायल्स बने मेजर करने के लिए। सैंड क्लॉक आपने देखा होगा, इस तरीके का 2 चैम्बर्स होते हैं, उसमें सैंड होती है, ऊपर वाले चैम्बर में सैंड, उसको हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ से जितने टाइम में सैंड इस चैम्बर में आ रही है, फिर उल्टा कर देते हैं तो ऊपर वाले से नीचे चैम्बर में। तो इस तरीके से टाइम मेजर करते थे। सन डायल का यूज होता था। सन डायल कहाँ है? जंतर मंतर। आप लोग अगर गए होंगे यहाँ जयपुर के जंतर मंतर, दिल्ली में भी जंतर मंतर है। उससे क्या होता था, सन की पोजीशन से जो शैडो कास्ट होती थी, जैसे जैसे सन मूव करता था तो वो एक पिलर है वहाँ उसकी शैडो भी सन के साथ मूव करती है। हमने पढ़ा है ना ये शैडोज रिफ्लेक्शन लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। तो वो जो जंतर मंतर में सनडायल बना है बेसिकली वो एंशियंट टाइम्स में टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर सिंपल पेंडुलम की डिस्कवरी हुई। पेंडुलम क्या होता है बेसिकली? इट इज लाइक दिस, एक स्ट्रिंग से एक मेटल की बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बॉब बोलते हैं। बॉब अटैच होता है एक सपोर्ट के साथ। दिस इज द सिंपल पेंडुलम। जैसे वॉच आपने क्लॉक्स में भी देखा होगा, क्लॉक्स में होता है ना एक स्ट्रिंग होती है और नीचे एक सर्कल होता है बॉब लाइक। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, बॉब को थोड़ा मूव करेंगे तो क्या होगा, ये इस पोजीशन से फिर इस पोजीशन में ऐसे 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 मूव करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम है ये, इसका टू एंड फ्रो मोशन है। अब जब ये बिल्कुल स्ट्रिंग से अटैच है, रेस्ट पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई ए, मीन्स इस पोजीशन में ये रेस्ट पोजीशन पे है। जब हम इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये यहाँ पर जितनी दूर जाएगा उतनी ही इधर दूर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। तो यहाँ पर ये जितनी जितनी दूर पे जा रहे हैं, ये दोनों बी और सी की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जहाँ से ये इधर जाके वापस अपनी मीन पोजीशन से आके फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहे हैं। तो ये इसकी मीन पोजीशन मीन्स जो ओरिजिनल पोजीशन है पेंडुलम की, जब वो स्ट्रेट है और जब हल्का सा पुश कर रहे हैं तो वो जितनी दूर मूव कर रहा है एक साइड और दूसरी साइड, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। नाउ इन रिलेशन टू दिस अब कुछ हम टर्म्स डिफाइन करेंगे। वन, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन होता है एक। ऑसिलेटरी मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, अब इसमें कितने ऑसिलेशंस हैं तो उससे हमें पहले वन ऑसिलेशन का पता लगाना पड़ेगा, तभी तो हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पता लगेंगे। तो वन ऑसिलेशन क्या होता है? वन ऑसिलेशन इज मूविंग ऑफ अ बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू दी अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ध्यान से समझेंगे इसे। मूविंग ऑफ अ बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स यहाँ से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव किया तो सबसे पहले क्या है? ए टू बी। यहाँ से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ए टू बी गया, फिर बी टू सी मीन्स वन एक्सट्रीम पोजीशन टू दी अदर एक्सट्रीम पोजीशन। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो मीन्स क्या हुआ? बी टू सी। और फिर अगेन क्या है? एंड बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन। और फिर से वो सी से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब आएगा दैट मीन्स सी टू ए। तो ये एक ऑसिलेशन है। वन ऑसिलेशन क्या होता है? मूविंग ऑफ अ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम वन एक्सट्रीम पोजीशन and then from that extreme position to the other extreme position and coming back to the original position means जब रेस्ट पे है, रेस्ट से एक तरफ एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी तरफ गया और दोबारा जब आया, तो ये वन ऑसिलेशन है। मीन्स यहाँ से ये ऐसे देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वन ऑसिलेशन, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, सेकेंड ऑसिलेशन, फिर
तो समझ में आया वन ऑसिलेशन क्या होता है? तो ये मतलब पेंडुलम जो है टू एंड फ्रो जो कवर कर रहा है वो उसका एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। और वन ऑसिलेशन मीन्स जब ओरिजिनल पोजीशन से वो वन एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, दैट इज दी वन ऑसिलेशन। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन। अब इस वन ऑसिलेशन को कवर करने में पेंडुलम को जितना टाइम लग रहा है दैट इज द टाइम पीरियड। कुछ सेकंड्स ले रहा होगा ना पेंडुलम, ए से बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए वापस आने में जितना भी वो टाइम ले रहा है पेंडुलम, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। वो पेंडुलम का टाइम पीरियड है। सो दीज आर द सम टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज। जो टाइम पीरियड है मीन्स वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। ग्रेटर द स्ट्रिंग ग्रेटर इज द टाइम पीरियड। स्ट्रिंग जितनी लंबी होगी टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, और स्ट्रिंग अगर छोटी होगी तो टाइम उतना कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी वो इतना इधर इधर ज़्यादा मूव करेगा, हम और लंबी स्ट्रिंग करेंगे वो और ज़्यादा मूव करेगा, है ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका। तो जो इसका टाइम डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेकेंड, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? एक तो इसके वेट पे, मीन्स अगर एक फिक्स्ड वेट है, नेग्लिजिबल मास, बहुत भारी हम वेट नहीं लेते हैं इसमें। जो पेंडुलम की बॉब का वेट होता है बहुत हल्का बॉब होता है, बहुत भारी नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज्ड विद इन रीजनेबल लिमिट। रीजनेबल लिमिट मतलब एक जो लिमिट है उसी की, उसमें हम अगर उसे यूज़ करें, मीन्स ऐसा नहीं कि हमें 1 किलो और इसका बॉब ले लिया 1 किलोग्राम का, नहीं, हम बहुत ग्राम्स में बॉब होता है तो बहुत हल्का बॉब लेते हैं, और अगर थोड़ा सा इधर उधर वेट हो गया तो उससे टाइम पीरियड पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बॉब के। थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड। मीन्स टाइम पीरियड हम उसे कितना भी उधर कितना भी फोर्स लगा ले, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उतनी जल्दी वापस आएगा। मीन्स हम उसे हल्का पुश दें या तेज पुश दें, टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड सिर्फ जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये हम कितनी लंबी ले रहे हैं, लंबी ले रहे हैं तो लार्जर टाइम पीरियड है, छोटी स्ट्रिंग ले रहे हैं, शॉर्टर द स्ट्रिंग, शॉर्टर द टाइम पीरियड। So this is all about the simple pendulum and this is how the time is measured. I hope the topic is clear to you. Topic आपको clear होगा, simple pendulum clear होगा. Please do read the book. If still it is unclear, do watch the video again. Okay? Thank you and have a very nice day.